चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तिलाफात, नंदो और भाभी में झगड़े से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थीं कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीज़ी की, बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं। उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आईं कि उनके तमाम केस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने भी ऑडियो की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, वकील और क्लाइंट की बात खुफिया होती है, इसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। 1 दिसंबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। कौमी असम्बली मुल्क भर में 6 जनरल नशिस्तें कम हो गईं। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को जम करने से 5 नशिस्तें जबकि 1 नशिस्त पंजाब से कम हुई। मजमूई तादाद 342 से कम होकर 336 रह गई। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के, सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 सरकार पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में ख़वातीन की 32, सिंध में 14 नशिस्तें होंगी। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का ताना मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई नारा लगाते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करेंगे। ये सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। हमारे पास फॉर्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं। हमें उन कुव्वतों का डर नहीं, अपने अवाम से उम्मीद है। वो बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जियालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंकाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेगी। इख्तियार वली चीफ ऑर्गेनाइजर, मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा यूथ मुकर्रर। तहरीक इंसाफ में और एक इख्तलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा, वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन पीटीआई से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए जिनका हमें पता भी नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मजीद कहा कि सिर्फ उन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहरिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता।
चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। पीटीआई रहनुमा अली जफर का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, लतीफ खोसा को गलत फहमी हुई है। कागज पर और कानूनी तौर पर पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान होंगे, लेकिन फैसले उसी तरह होंगे जैसे पहले होते आए हैं। चाहते हैं कि पीटीआई को बल्ले का ही निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से वकला ने पीटीआई के टिकट के लिए दरखास्त दे रखी है। लतीफ खोसा ने अब तक पीटीआई ज्वाइन नहीं की। अगर उन्होंने टिकट के लिए चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती तौर पर दरखास्त की है तो इस बारे में चेयरमैन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी पीटीआई के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी तो दो। तस्लीम करना होगा कि 75 साल का तजर्बा गलत रहा। नैब ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आश्कार हो चुका है। क्या आज नैब का इदारा होना चाहिए? कहा, ये हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये 12वां खिलाड़ी है। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब इनके हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। साइफर केस की समाअत आज हडियाला जेल में ना होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मुतवक्के। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ताहाल जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा नहीं कराया जा सका। जज अबुल हसना जुल्करनैन सुबह साइफर केस की समाअत करेंगे। मुल्क के तमाम कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाए। वजारत खजाना ने नई पॉलिसी जारी कर दी। मुस्तकबिल में हुकूमती इदारों में नई भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर करने का भी फैसला। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वजीर सरफराज डोमकी की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरफराज डोमकी के साथ साथ नसीबुल्ला मरी, मीर हरबरियार डोमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान चकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी ने सियासी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, इलेक्शन मुलतवी होने से इंतशार फैलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी सूरत अब इजाज़त नहीं देगी। पीटीआई चेयरमैन के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम हैदर पंचोता का कहना है कि वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई, जहां से खिलाड़ी कैनबरा जाएंगे। टीम 2 दिसंबर को आराम और 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। कौमी टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी, जिसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में, जबकि सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से डिंडन पहुंच गई। टीम कल दोपहर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 3 दिसंबर जबकि पहला वनडे 12 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे।